वर्ग 10 क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी बुक में और सीबीएसई बोर्ड यानी बिहार बोर्ड बीटीसी प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड डीई सिमिलर डीई समांतर BC. Find EC in first and AD in second. फिगर दिया हुआ है, बीटीसी बुक में देखेंगे। आकृति 6.17 पहला और दूसरा में DE समांतर BC है, तो पहला में EC और दूसरा में AD ज्ञात कीजिए। फिगर देख लीजिए। इस फिगर के अनुसार क्वेश्चन बन रहा है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूंकि DE समांतर BC, इसलिए रूल के अनुसार AD बटे में DB AE बटे में EC। तो AD का मान दिया हुआ है 1.5 1.25 बटे में DB का मान 3 और AE का मान 1, EC का मान नहीं मालूम है, वही निकालना है। तो तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो EC गुणे 1.5 और 3 गुणे 1 तो EC गुणे 1.5 3 गुणे 1 तो EC बराबर 3 बटे में 1.5, इसलिए कि 1.5 गुणा में है तो बराबर की इस साइड में आने के बाद भागा में हो जाएगा, इसलिए 3 बटे में 1.5। दशमलव हटाने के बाद 3 के साथ 0 बढ़ा देते हैं तो 30 हो जाता है और ये नीचे 15 हो जाता है। 15 दूनी की 30, यानी EC का मान 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, चूँकि DE समांतर BC, इसलिए AD बटे में DB AE बटे में EC। AD का मान नहीं मालूम है और DB का मान 7.2 है, AE का मान 1.8 है, EC का मान 5.4 है। तो तिर्यक गुणा इसमें भी करेंगे। AD गुणे 5.4 गुणे बराबर 1.8 गुणे 7.2। अब वही प्रक्रिया करेंगे। चूँकि AD गुणे 5.4 है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 1.8 गुणे 7.2 बट्टे में 5.4। ऊपर दो अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद 7.2 में और एक अंक के बाद 1.8 में। नीचे 5.4 सिर्फ एक अंक के बाद है, तो एक अंक बढ़ जाता है यानी 10। 18 गुणे 72 बटे में 54 गुणे 10। 18 तिहाई 54, 3 बार में कट गया। अब ऊपर 72 है और नीचे 30 यानी 3 गुणे 10। तो 72 में 3 से भागा देंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12, यानी 24 बटे में 10। जब 24 बटे में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे यानी 2.4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR respectively of triangle PQR for each of the following cases state whether EF समांतर QR। और क्वेश्चन भी दिया हुआ है। PE बराबर 3.9 cm, EQ इक्वल टू 3 cm, PF इक्वल टू 3.6 cm एंड FR इक्वल टू 2.4 cm। इसमें देखते हैं, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR का पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति बताइए। स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। क्वेश्चन नंबर 1, PE बराबर 3.9 cm, EQ बराबर 3 cm, PF बराबर 3.6 cm
और एफ आर बराबर 2.4 cm। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इसको गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर बना दिए हम। पी क्यू आर बीच में ई और एफ कट गया, यानी समांतर रेखाएं हो गई। तो उस हिसाब से अगर समांतर है तो उस हिसाब से हो गया पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। पी ई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.9 और ई क्यू का मान दिया हुआ है 3। उसी तरह पी एफ का मान दिया हुआ है 3.6 और एफ आर का मान दिया हुआ है 2.4। अब देखते हैं कि 13×39 1.3 बटे में 1, 3.6 बटे में 2.4, तो 12 दूनी की 24, 12 36, 3 बटे में 2 और 1.3 बटे में 1, यानी यह बराबर नहीं है। इसलिए ये मानेंगे कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पी ई बटे में पी एफ, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। क्वेश्चन के हिसाब से पी ई का मान 4 और ई क्यू का मान 4.5, पी एफ का मान 8 और एफ आर का मान 9। तो 4 दशमलव हटाएंगे तो 40 हो जाएगा। उस हिसाब से 40 बटे में 45 बराबर 8 बटे में 9। 5 से कटाएंगे तो 5 बटे 40, 9 पचे 45, 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9, यानी दोनों बराबर हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है ई एफ समांतर है क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन फिगर 6.18 if LM parallel CB and LN parallel CD, prove that AM by AB is equal to AN by AD। फिगर 6.18 ये फिगर है। इस फिगर को देखेंगे और हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD। फिगर यहाँ भी इस प्रकार दिया हुआ है। तो हम फिगर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दे दिए सेम। अब इस फिगर के अनुसार LM समांतर CB, तो उस हिसाब से AM बटे में AB बराबर AL बटे में AC, यह जो है एक समीकरण मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा नंबर देखते हैं LN समांतर CD, उस हिसाब से AN बटे में AD बराबर AL बटे में AC, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण को उतार देते हैं। तो उतारने के बाद AM बटे में AB बराबर AL बटे में AC, और दूसरा समीकरण है AN बटे में AD बराबर AL बटे में AC। चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदलने के बाद AL बटे में AC कट गया, बच गया AM बटे में AB माइनस AN बटे में AD बराबर 0। इसलिए AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD, यही सिद्ध करना था, प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। In figure 6.19, DE parallel AC and DF parallel AE, prove that BF by FE is equal to BE by EC। 6.19 फिगर देखेंगे। 6.19 कौन है? तो 6.19 ये फिगर है। अब हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। फिगर बना दिए। फिगर बनाने के बाद अब इसमें देखते हैं DE समांतर AC, DE समांतर AC, तो BE बटे में EC, फिगर के अनुसार BE बटे में AC।
और बी ई बटे में ई सी बराबर बी डी बटे में डी ए, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है डी एफ बराबर डी एफ समांतर ए ई, तो होगा बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी डी बटे में डी ए। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 सेम उतार देते हैं। बी ई बटे में ई सी बराबर बी डी बटे में डी ए और बी एफ बटे में एफ ई बी डी बटे में डी ए। चिन्ह बदलने के बाद बी डी बटे में डी ए, बी डी बटे में डी ए दोनों कट गया, तो बच जाएगा बी ई बटे में ई सी माइनस बी एफ बटे में एफ ई बराबर 0। तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी, यही प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In figure 6.20, D is parallel OQ and DF parallel QR. Show that EF parallel QR. 6.20 फिगर को देखते हैं, ये फिगर। अब क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर क्यू आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। फिगर ये है। अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फाइव फिगर बना दिए और फिगर के अनुसार देखते हैं। ये फिगर हो गया, सेम फिगर उतार दिए। तो फिगर में दिया है कि डी ई समांतर ओ क्यू, तो पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ, समीकरण 1 बना दिए। दूसरा है डी एफ समांतर ओ आर, तो पी डी बटे में डी ओ बराबर पी एफ बटे में एफ आर। अब ये समीकरण 1 और 2 से सेम उतार दिए उसको। पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ बराबर पी एफ बटे में एफ आर। तो पी डी बटे में डी ओ और पी डी बटे में डी ओ कट गया, बच गया पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। पी ई बटे में ई क्यू पी एफ बटे में एफ आर। फिगर के अनुसार देखते हैं अगर, तो पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। इसका मतलब हुआ कि ई एफ, उस फिगर के अनुसार ई एफ समांतर है क्यू आर, यही प्रूव करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.21 A, B and C are points of OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR, show that BC parallel QR। और हिंदी में देखते हैं। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR होगा। फिगर नंबर 6.21 यानी 6.21 इसको देखते हैं, यही फिगर है। और इस BTC NCERT में भी ये फिगर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर ये हुआ। फिगर उतार दिए, उसके बाद देखते हैं ए बी समांतर पी क्यू, तो पी ए बटे में ए ओ बराबर क्यू बी बटे में बी ओ, समीकरण 1। ए सी समांतर पी आर, तो पी ए बटे में ए ओ बराबर सी आर बटे में सी ओ, समीकरण 1 समीकरण 2 से दोनों समीकरण उतार दिए, जिसमें पी ए बटे में ए ओ, पी ए बटे में ए ओ कट गया, क्यू बी बटे में बी ओ, सी आर बटे में सी ओ, क्यू बी बटे में बी ओ, सी आर बटे में सी ओ, इसका हुआ बी सी समांतर है क्यू आर प्रूव्ड। क्योंकि फिगर में
क्यू बी बटे में बी ओ, फिगर देखेंगे क्यू बी बटे में बी ओ बराबर सी आर बटे में सी ओ के हिसाब से बी सी समांतर होगा क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्राउन थ्रू द midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। ये इसका फिगर नहीं दिया, फिगर बनाना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 बीटीसी बुक में क्या लिखा है, परमें से 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर हम लोग अपने से बनाए, ए बी सी डी ई समांतर रेखा खींच दिए। चूँकि क्वेश्चन दिया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर डी बी होगा। मध्य बिंदु होने की वजह से ए डी बराबर डी बी में समीकरण 1 हो गया। और दूसरा पॉइंट दिया है कि डी ई समांतर बी सी, तो ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। फिगर के अनुसार ये समीकरण 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 और 2 के हिसाब से ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, यानी ए डी बराबर डी बी है तो ए ई बटे में ई सी होगा, यानी वो भी समद्विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8वां यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। क्वेश्चन 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर पर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर हम यहाँ लिख दिए। ए बी सी डी ई समांतर भुजा है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, उसके अनुसार डी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ए डी बराबर डी बी। और दूसरा पॉइंट है ई ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब है कि ए ई बराबर ई सी, समीकरण 2 हो गया। और ए डी बराबर डी बी, समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 के हिसाब से ए डी बराबर डी बी और ए ई बराबर ई सी, इस हिसाब से ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी, इस हिसाब से अतः डी ई समांतर हुआ बी सी के। यही निकालना था कि वो दोनों समांतर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी इज द trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each another of point O show that AO by BO is equal to CO by DO। अब हिंदी में देखते हैं, बीटीसी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 ए बी सी डी एक समलंब है जिसके ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि किस तरह बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर बना दिए, चतुर्भुज वाला फिगर बना दिए। उस हिसाब से जो कह रहा है उसके हिसाब से बनाते हैं। पी ओ समांतर ए बी, तो उस हिसाब से डी पी बटे में पी ए बराबर डी ओ बटे में बी ओ, समीकरण 1 हो गया। दूसरा कह रहा था पी ओ समांतर सी डी, उस हिसाब से डी पी बटे में पी ए बराबर ओ सी बटे में ओ ए, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से डी पी बटे में पी ए बराबर डी ओ बटे में बी ओ और डी पी बटे में पी ए बराबर ओ सी बटे में ओ ए। तो डी पी बटे में पी ए कट गया,
डी ओ बटे में बी ओ बराबर ओ सी बटे में ओ ए, इसको निकाल दिए। डी ओ बटे में बी ओ सी बटे में ओ ए, इस हिसाब से सीरियल लगा देते हैं। ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 9 में, यह प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ quadrilateral ABCD intersect each other at the points O such that AQ by BQ is equal to CQ बटे में D by DO, so that ABCD is the trapezium। और क्वेश्चन नंबर 10 को BTC के हिसाब से देखते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर बना दी। फिगर बनाने के बाद रूल के अनुसार या जो दिया गया है उसके अनुसार, चूँकि OP समांतर AB, तो उस हिसाब से DP बटे में PA बराबर DO बटे में OB। समीकरण 1, OP समांतर CD, उस हिसाब से AP बटे में PD बराबर AO बटे में OC। समीकरण 1 और समीकरण 2 से DP बटे में PA DO बटे में OB, DP बटे में PA OC बटे में OA, चिन्ह बदल दिए। DP बटे में PA DP बटे में PA कट गया, DO बटे में OB बराबर OC बटे में AO, DO बटे में OB बराबर OC बटे में AO। अतः इस सिद्धांत के अनुसार ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये प्रूव हो गया। इस हिसाब से प्रश्नावली 6.2 पूर्ण रूप से